पता है कंपनी से सबसे अच्छा तरीका ओनर्स के लिए क्या होता है पैसा निकालने का? चलिए डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए आप लोग हमेशा से सुनते आए होंगे कि कंपनी का ओनर मान लीजिए, जैसे अब अंबानी जी की बात की जाए तो उनका कहा जाता है कि नेटवर्थ $120 बिलियन का है। फिर बोला जाता है अदानी जी $100 बिलियन का इनका है। कहा जाता है इलन मस्क 780 बिलियन का इनका नेटवर्थ है। ये जो नेटवर्थ कहा जाता है, क्या ये पैसे इनके पास हैं? नहीं। इनकी कंपनी के शेयर्स जो इनके पास है उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है। बट प्रॉब्लम एक चीज ये है कि अगर ये शेयर बेचने लगेंगे तो मार्केट वहां से क्रैश करने लग जाएगा। क्यों क्रैश करने लग जाएगा? क्योंकि मार्केट को लगेगा कि ओनर्स को इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या जरूरत है हमको कंपनी में पैसे रखने का। तो ओनर्स को कंपनी से पैसे चाहिए जब होते हैं ना, तो वो निकालने के अलग अलग तरीके यूज करते हैं, ना कि अपने शेयर्स को बेचने की। क्योंकि बेचने जाएंगे फिर प्रॉब्लम आएगी, उसका कोई उपाय नहीं बैठेगा। राइट। तो ये थोड़ा सा ना एक ट्रिकी चीज है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे फिनेंस को मैनेज किया जाता है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है अपनी ही कंपनी से ओनर्स को पैसा निकालना। बट पैसे की जरूरत तो रेगुलरली पड़ते रहती है। तो करेंगे क्या ओनर्स? तो ओनर्स क्या करते हैं कि पैसा से कुछ पैसा अपने आप को डिविडेंड देना चाहते हैं। डिविडेंड में कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट से डिविडेंड कंपनी इशू कर सकती है। तो काफ़ी कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, काफ़ी ओनर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि देखो कंपनी का 50% शेयर 60% शेयर तो मेरे पास ही है, तो अच्छा है कि डिविडेंड के थ्रू मैं ले लूंगा। तो इसी कारण क्या होता है ना कि कुछ कंपनीज हमेशा अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनीज बन जाती हैं। एंड जब वो अच्छा डिविडेंड देती रहती हैं तो उनके ओनर्स का भी कैश फ्लो बना रहता है। लेकिन जब ओनर्स को पैसे मिल रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ ओनर्स को ही पैसे मिलेंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी मिलते हैं कि जिनके पास शेयर्स हों सबको पैसे मिलते हैं। तो यही कहानी है बेसिकली डिविडेंड पेइंग कंपनीज की। एंड मोस्टली आप देखेंगे गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज भी डिविडेंड बहुत पे करती हैं। क्यों पे करती हैं? मेन रीजन पे करने का क्या है? मेन रीजन पे करने का ये है कि गवर्नमेंट को भी एक पैसा चला जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी के बुक्स में रखा हुआ है, तो गवर्नमेंट को उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट का चला जाएगा, गवर्नमेंट उसको कहीं यूज कर लेगा। उसी के एक तरीके से फायदा शेयर होल्डर्स का भी रहता है। तो प्राइवेट कंपनीज के लिए वो हो गया, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए हो गया कि गवर्नमेंट का पैसा आ गया। राइट। क्योंकि वो प्रॉफिट पैसा बुक में रखा हुआ है तो क्या फायदा, क्योंकि कल लॉस होगी कंपनी को तो लोग आएंगे ही रोने के लिए, गवर्नमेंट हमको पैसा दे दो, गवर्नमेंट हमको पैसा दे दो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है तुम्हारा प्रॉफिट भी है ना, तो वो भी एज ए डिविडेंड हम रख लेंगे। उसमें कुछ पोर्शन रहता है पब्लिक को जो मिलता है, बाकी सब गवर्नमेंट को आ जाता है। तो इसी तरह से काफी सारी कंपनीज हैं जो रेगुलरली डिविडेंड्स वगैरह देते रहती हैं। आइडिया ये है कि डिविडेंड सिर्फ आप ले लेते हैं तो अगर उस पैसे को आप खर्चा कर देंगे ना, तो कंपाउंडिंग उतनी फास्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि शेयर का प्राइस जो बढ़ेगा बढ़ेगा। बट अगर आप डिविडेंड का पैसा भी रिसीव करते हैं, उस पैसे को री इन्वेस्ट भी करते रहते हैं ना, तो आपका जो कैपिटल का ग्रोथ है ना, आपके कंपनी में जो पैसा आपने लगा के रखा है, वो बहुत फास्ट ग्रो करते रहता है। और इसीलिए क्या होता है कि डिविडेंड लीडर्स करके फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसी तरह का एक फंड है जो कि अभी आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ ने लॉन्च किया है, डिविडेंड लीडर्स 50 इंडेक्स फंड। तो ये एक फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है। इसमें क्या होता है कि जो आपके टॉप 500 कंपनीज हैं, ठीक है, बीएससी 500 कंपनीज जो है, उसके जो 50 टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि बीएससी 500 के 50 वो कंपनी जो अच्छा डिविडेंड पे करते हैं उनमें ये फंड इन्वेस्ट करेगा। तो उससे होगा क्या कि जब डिविडेंड रिसीव होगा उससे और उनका वो क्या करते हैं यूनिट मतलब और पैसा उससे और परचेजेस करते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि धीरे 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 आपका जो रिटर्न्स है वो भी ग्रो करते रहता है। ठीक है। तो ये एक नया फंड है, जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। आईसीआईसी पोटेंशियल का मैं बता दूं तो इसका 3.1 लाख करोड़ 3.31 लाख करोड़ का एयूएम है एज ऑफ 31 मार्च 2025। तो बहुत सॉरी 31 दिसंबर 2025, विच इज़ ए वेरी गुड नंबर। ठीक है। और अगर हम बात करें ना, चूंकि ये नया फंड है तो इसका स्टार्टिंग एंड अभी 10 होने वाला है। एंड ये क्या है कि जो टॉप 50 कंपनीज की हम बात कर रहे हैं जो डिविडेंड पे में मास्टर रहेंगी, उनमें क्या फायदा होगा कि आप उसकी ना प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि देखिए डिविडेंड वही पे कर रहा होगा जो प्रॉफिटेबल होगा, प्लस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा, तभी वो पैसा निकालने को भी रेडी है।
तो जो पीएचडी स्ट्रैटेजी हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, वो अगर तीनों होगा कंपनी में तभी डिविडेंड पे कर रही होगी कंपनी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो ही डिविडेंड पे होगा, ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी होगी, तभी आगे के हिसाब से अपना वो पे करने वाले होंगे, राइट। तो ये एक अच्छा फंड है, देखा जा सकता है। एडिशनल बेनिफिट्स बता देता हूँ इस फंड के बारे में। चूंकि देखिए ये एक एनएफओ है, ठीक है, और यूलिप प्लान है, तो जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं ना, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम को क्या होता है कि आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल अभी दिखाऊंगा ढंग से डिटेल में, ठीक है। और उसमें क्या है ना कि चूंकि ये इंडेक्स परफॉर्मेंस को मैच करने वाला है, तो उस हिसाब से ना इसके रिटर्न्स भी अच्छे बैठते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आपका BSE 500 डिविडेंड लीडर्स फंड जो है, जिसको ये रेप्लिकेट करने वाला है, तो वो लास्ट 7 ईयर्स में 23.4% CAGR से ग्रो किया है, और लास्ट 5 ईयर्स में 31.4% CAGR से ग्रो किया है। और प्लस क्या है ना कि आप इसमें टैक्स बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं 80C में और 10D में, प्रोवाइडेड आपका प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख ऊपर है ना, तो वो भी बढ़िया है। प्लस क्योंकि विड्रॉल जब होगा तो सेक्शन 10D का बेनिफिट मिलेगा, उस समय टैक्सेबल नहीं रहेगा, तो वो एक बेनिफिट हो गया। प्लस इसमें क्या एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर इंश्योरर जो ले रहा है ये पॉलिसी, उसकी डेथ अगर हो जाती है, तो उसका फ्यूचर का जो प्रीमियम्स है वो कंपनी ही पे करेगी। 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम इमीडिएट एक्सपेंस के लिए दे दिया जाएगा, वो हमने जो डिस्कस किया ही। और प्लस क्या है ना कि एनुअल इनकम बेनिफिट भी दिया जाएगा, जिसका विदत होता है, सो दैट क्या हो कि घर का कुछ हेल्प आपको हो जाए। तो जो लोग के पास भी डिपेंडेंट वाइफ या डिपेंडेंट फैमिली है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर कोई एनआरआई इन्वेस्ट करना चाहता है तो देखिए 18,000 पर मंथ भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, और 20 साल बाद इसको विड्रॉ करते हैं, 15-16% का भी रिटर्न रहा ना, तो 2 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा। तो ये फंड ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है, 28 इसका लास्ट डे सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो कैसे लेना है ये मैं बता देता हूँ। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आएंगे इस पेज पे। ये पॉलिसी बाजार का पेज है। पॉलिसी बाजार का ही मैं क्यों पेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी बाजार ना एक एस्टीम्ड पार्टनर है ICICI प्रूडेंशियल का फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो उसके कारण क्या है कि वो एक तरह से वहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम व्यू प्लान्स पे गए, व्यू प्लान्स पे गए। अब ये आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉप में यही दिख रहा है। अब इसमें क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप 8% रिटर्न पे, मतलब कि आप सोचो कि मान लो मार्केट रिटर्न ना भी दे तो भी 8% के आसपास देगा, आप उस हिसाब से भी चेक कर सकते हो, और पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हम तो देखिए फ्यूचर के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो वही PSG स्ट्रैटेजी जो मैं देख रहा था ना कि प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, ये उसी में इन्वेस्ट करता है। अब आते हैं इसमें देखने के लिए क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो अब इसमें अगर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 20,000 रुपीज़ पर मंथ का, आपका अमाउंट छोटा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप देखेंगे अगर तो 10 ईयर्स पे कर रहे हैं, 20 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि 20,000 मंथली प्रीमियम है, तो मैंने 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम बोला, तो 24 लाख का लाइफ कवर फर्स्ट डे से क्रिएट हो जा रहा है। सेक्शन 10 80C और 1010D में क्या है, वो भी बेनिफिट है, ठीक है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए। अब 10 साल डिपॉजिट करके 20 साल बाद आप जब विड्रॉ कर रहे हो, अगर 18% रिटर्न के हिसाब से भी बैठ गया ये, तो 3.53 करोड़ कॉर्पस हो जाता है। अगर किसी का 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है तो 35 लाख होगा, किसी का 10,000 इन्वेस्टमेंट है तो ये 1.75 करोड़ हो जाएगा। उस तरीके से तो ये अच्छा एक फंड है जिसको आप देख सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। 28 तक सब्सक्रिप्शन ओपन है, 10 रुपीज़ NAB है, 2,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। और कोई क्वेरी रहे तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल पे समझा भी सकते हैं।